बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम देखने वाले सुनने वाले अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद आरिफ अजीज और आप देख रहे हैं कश्मीर टीवी। आज हम अपने प्रोग्राम में जिस मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे वो है यूनियन कौंसिल पंजकोट रोड की ज़बूं हाली। यूनियन कौंसिल पंजकोट की रोड इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रही है। इस मौजू पर मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी हौसला अफजाई और इमदाद के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का जरूर इज़हार करें। बढ़ते हैं अपने मौजू की जानब। यूनियन कौंसिल पंजकोट को बहुत से मसाइल का सामना है, लेकिन आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि यूनियन कौंसिल पंजकोट की रोड इस वक्त काफी तोड़ फोड़ का शिकार है, जिसकी वजह से वहाँ के मुसाफिरों को सफर के दौरान काफी मुश्किलात और हादसात का सामना करना पड़ रहा है। इसकी बुनियादी वजह नीलम झेलम प्रोजेक्ट पे काम होना है। नीलम झेलम पे काम होने की वजह से वहाँ हैवी ट्रैफिक चलती रही है, जिसकी वजह से रोड तोड़ फोड़ का शिकार है। हकीकत तो ये है कि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट जब भी किसी इलाके में लगते हैं तो वहाँ का इलाका तरक्की करता है, लेकिन माजरत के साथ हमारे इलाके में तरक्की का ये आलम है कि इस वक्त यूनियन कौंसिल पंजकोट अपनी मेन रोड की तोड़ फोड़ होने की वजह से इंतहाई मुश्किलात से दो चार है। अगर तरक्की के दूसरे पहलू पे गुफ्तगू करूं तो यूनियन कौंसिल पंजकोट ने अपने आबाओ अजदाद की जगह देकर ये प्रोजेक्ट लगवाया ताकि हमारा इलाका तरक्की करे, मुल्क और रियासत तरक्की करे। तरक्की का ये आलम है कि यूनियन कौंसिल पंजकोट के मुस्तहिकीन के लिए अगर हम चपरासी की पोस्ट तक के लिए आवाज बुलंद करें तो वो आवाज भी नहीं बुलंद कर सकते। अगर बुलंद करते हैं तो वो आवाज की सुनवाई भी कहीं नहीं है। इस पे इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करूंगा। आज का हमारा जो मौजू है वो यूनियन कौंसिल पंजकोट रोड की ज़बूं हाली है। यूनियन कौंसिल पंजकोट की रोड नसदा के मकाम से, नौसेरी के मकाम से, मीरा कलसी के मकाम से और इसी तरह मंडी के मकाम से, खासकर तेतना के मकाम से और सादकी बाजार के मकाम से तोड़ फोड़ का शिकार है। रोड पर गड्ढे पड़े हुए हैं, उनमें पानी खड़ा होता है और दौरान सफर इंतहाई मुश्किल हालात पेश आते हैं। गर्दो गुबार का सामना करना पड़ता है वहाँ के मुसाफिरों को, और खासकर जो लोग मोटरसाइकिल पे सफर करते हैं अपनी फैमिलियों के साथ, उनको कई मरतबा हादसात का सामना करना पड़ता है। अगर इस शारा की अहमियत और हैसियत पे बात की जाए तो ये शारा इंतहाई अहमियत की आमल है। यूनियन कौंसिल पंजकोट के पहले गांव नसदा से शाराए नीलम का गुजर होता है, जो कि तोड़ फोड़ का भी शिकार है। शाराए नीलम जिला नीलम को जिला मुजफ्फराबाद से मिलाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि नीलम वैली एक मशहूर सियाहती मकाम है। यहाँ से कहीं सियाहों का गुजर भी होता है और कहीं अहम शख्सियात का भी गुजर होता है। अगर मजीद इस शाहरा की अहमियत और हैसियत पे मैं नजर डालूं तो आपको बताता चलूं कि पंजकोट सेक्टर से लेकर नीलम वैली सेक्टर तक हमारी दिफाई रोड भी यही कहलाती है। इतनी अहम शाहरा को हुकूमत की तरफ से, मुतलका महकमे की तरफ से नजरअंदाज करना काफी तशवीशनाक है। यूनियन कौंसिल पंजकोट को दीगर मसाइल का भी सामना है। आज मैं अपने प्रोग्राम में हल्की सी इस पे रोशनी डालूंगा। अगर मैं तालीम के निजाम की बात करूं तो नसदा हाई स्कूल से लेकर पंजकोट बॉयज हाई स्कूल तक अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको देखकर इंतहाई दुख होगा कि ये इमारतें अभी तक बनी नहीं हैं। इस 21वीं सदी में भी हमारे मुस्तकबिल के माहमार आरजी शेल्टर्स में तालीम हासिल करने पे मजबूर हैं। ये हमारे वो माहमार हैं मुस्तकबिल के जिन्होंने कल हमारी इस रियासत के लिए, इस इलाके के लिए और खासकर यूनियन कौंसिल पंजकोट की बेहतरी के लिए काम करना है और खुद को पेश करना है। आप खुद सोच सकते हैं कि इन महामारों को इस वक्त अपने मुस्तकबिल के आगाज में कितने चैलेंजेस से निपटना पड़ रहा है। उसके अलावा हल्की सी अगर मैं नजरसानी आपको सेहत की सहूलियात पे करवाऊं तो इस वक्त यूनियन कौंसिल पंजकोट में बेसिक हेल्थ यूनिट की इमारत नहीं बनी हुई। वहाँ का स्टाफ क्या है, वहाँ सहूलियात क्या मुयसर है, इस पे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी नशिस्त में तफसीली प्रोग्राम करूंगा। गुज़श्ता से पेवस्ता रोज मेरा जाना बना, वहाँ मैंने देखा कि कुंडा के मकाम पर कौमी खजाने से हमारे खून पसीने से लाखों रुपए लगाकर अमूरे एवानात की इमारतें बनाई गई हैं, जो कि अभी तक नामुकम्मल हैं। उनके नामुकम्मल होने की वजह से वो बुस्सीदा हो रही हैं। महकमे को इस तरफ जरूर तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि कौम के लाखों रुपए लगाकर इन चीजों को कौम के लिए मुफीद न बनाना अलमिया है। अगर यूनियन कौंसिल पंजकोट की जियोग्राफिकल हैसियत देखी जाए तो लाइफ स्टाइल के लिए मौजूद तरीन जगह है। महकमे को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इन इमारात को मुकम्मल करे और वहाँ अमूरे अवानात के पूरे निजाम को बहाल किया जाए। वहाँ स्टाफ की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, मुतलका दुआएं वहाँ रखी जाएं और उसके साथ साथ अमूरे अवानात अगर चाहे तो वहाँ आगाही मुहिम से लोगों को सेल्फ सफिशिएंसी और लाइफ स्टॉक की तरफ दिलचस्पी बढ़ाकर मुआशरे को खुद कफालत की तरफ ला सकता है।
इन तमाम मसाइल पर गुज़श्ता से पेवस्ता रोज मेरी मुलाकात यूनियन कौंसिल पंजकोट खासकर हल्का 2 से मुंतखब MLA जनाब चौधरी शहजाद साहब के पर्सनल सेक्रेटरी साहब से हुई। उस मुलाकात में मैंने उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराने की भरपूर कोशिश की है। मैंने उनसे गुजारिश की है कि आप यूनियन कौंसिल पंजकोट की मुंतखब करदा जमात से हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं कि आप यूनियन कौंसिल पंजकोट को लोगों को दरपेश मसाइल पे जरूर अपनी तवज्जो दें और इनको मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश करें। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगर आप भी किसी अहम मौजू पे बात करना चाह रहे हैं तो कश्मीर टीवी जरूर आपकी आवाज बनेगा। आप हमारे साथ राब्ता जरूर कीजिएगा। आपने मेजबान मोहम्मद आरिफ अजीज को इजाजत दीजिए। दोबारा किसी नए मौजू के साथ नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का जरूर इज़हार करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदाए पैमान।